हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने शुरू किया है दानियल चैप्टर 9 का स्टडी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 24 और 25 को कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर 24 में इजरायलियों को 70 सप्ताह दिया गया है और उस 70 सप्ताह में बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत सारे काम यहाँ पर होना है। और इसका शुरुआत जेरूशलेम के पुनः बसाए जाने का आज्ञा निकलने से शुरू होता है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, जिसमें पहला है जेरूशलेम को पुनः बसाए जाने की काम। और जेरूशलेम पूरी तरह से रिबिल्ड होकर तैयार हो जाता है 408 BC में। और सेकेंड जो काम यहाँ पर बताया गया है वो है एक महापवित्र का अभिषेक होना, जो 27 AD में यीशु के बपतिस्मा से फुलफिल हो जाता है। तो 70 वीक्स में से 69 वीक्स का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास ओनली 1 वीक है और इसी 1 वीक में बहुत सारे और काम बाकी है, जिसका पॉइंट कल भी मैंने बताया था। वो है टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन। दूसरा पॉइंट है टू मेक एन एंड ऑफ सिंस। तीसरा पॉइंट है टू मेक रिकॉन्सिलेशन फॉर इनिक्विटी। चौथा पॉइंट है टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस। पांचवा पॉइंट है टू सील द विजन एंड प्रोफेसी। तो चलिए आज हम लोग इसी 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे और वह किस तरह से पूरा हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 25 पद को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है, अतः तू समझकर जान ले कि जेरूशलेम के पुनः निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। संकट के दिनों में चौक और खाई समेत नगर फिर से बसाया जाएगा। और यह 25 पद का जो काम है, इसमें 2 काम दिखाया गया है, नगर का बसाया जाना और अभिषिक्त करना। ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब 26 पद में जाते हैं, जहाँ पर यह लिखा है, और 62 सप्ताह के बाद वह अभिषिक्त घात कर दिया जाएगा और उसका कुछ न बचेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश कर डालेगी। उनका अंत बाढ़ से होगा और अंत तक भी लड़ाई होती रहेगी। उसका उजड़ जाना निश्चित है। तो 62 सप्ताह के बाद, इसका मतलब हुआ है 27 AD के बाद अभिषिक्त प्रधान काट दिया जाएगा। तो अभिषिक्त प्रधान यहाँ पर कौन है? यीशु है। और 62 सप्ताह का जो एंडिंग पॉइंट है वो है 27, यानी 27 AD के बाद किसी भी समय यीशु का क्रूसिफिक्शन होना है। और यीशु का क्रूसिफिक्शन कब होगा उसका टाइम के बारे में वर्स 27 में हमें मिलता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, 1 सप्ताह के लिए तो वह बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु सप्ताह के बीच में वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। तो बीच में, सप्ताह के बीच में तो हमारे पास 1 सप्ताह है और ये प्रोफेटिक टाइम है। 1 सप्ताह का मतलब है 7 दिन है। और प्रोफेटिक टाइम लिटरल मीनिंग में बदलने से 1 दिन 1 साल के बराबर होता है। तो हमारे पास कितना समय है? 7 साल। और इसी 7 साल के बीच में यीशु का क्रूसिफिक्शन होना है। अगर इस 7 साल को हम लोग हाफ करते हैं तो हमें मिलता है 3.5 साल। अगर हम 27 AD में 3.5 साल अगर प्लस करते हैं तो हमें 31 AD मिलता है। और आप इतिहास को खोल कर देख लीजिए कि 31 AD में ही यीशु का क्रूसिफिक्शन हुआ था। और यहाँ पर मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देने का मतलब है कि इससे पहले जेरूशलेम के मंदिर में जो प्रायश्चित के लिए मेमना का बलि किया जाता था, जो यीशु के क्रूसिफिक्शन को या यीशु के बलिदान को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जैसे 3 बजे यीशु क्रूस पर अपना प्राण त्यागता है तो यरूशलेम का जो पर्दा था ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और इस तरह से जो लिटरल इस पृथ्वी का जो प्लान ऑफ सल्वेशन का जो सर्विस था वो फुलफिल हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वो अन्न बलि और मेल बलि को बंद कर देगा। तो जैसे ही यीशु का क्रूसिफिक्शन होता है, पशु बलि बंद हो जाता है। और यीशु का जो बलिदान है, ये जो 4 पॉइंट यहाँ पर हम लोगों के पास है, उसका सॉल्यूशन है। अगर हम हिंदी में पढ़े तो लिखा है अपराध समाप्त हो,
पाप बंद हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। तो यीशु का क्रूसिफिक्शन इसी अधर्म का प्रायश्चित के लिए था, सनातन काल की धार्मिकता स्थापित हो और दर्शन और नबूवत मोहरबंद हो। तो यहाँ पर हम लोग जो 4 पॉइंट यहाँ पर पाते हैं, तो फिनिश द ट्रांसग्रेशन यानी अपराध समाप्त हो। तो अपराध समाप्त करना या नहीं करना ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इजरायलियों को 70 सप्ताह दिया गया था अपने पापों के प्रायश्चित के लिए या अपने मन परिवर्तन के लिए, और उनका मतलब कि ये जो टाइम पीरियड, जो ग्रेस पीरियड है 490 साल का, जो 70 सप्ताह है, उसका क्लोजिंग के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है टू मेक एन एंड ऑफ सिंस, यानी पाप का अंत होना चाहिए। तो पाप का अंत यीशु के प्रायश्चित से होता है, और यीशु का प्रायश्चित यानी उसका क्रूसिफिक्शन इसी 70 सप्ताह के बीच में होता है। तो यीशु का जो क्रूसिफिक्शन पाप के प्रायश्चित के लिए हुआ दोस्तों, कि पूरे जगत का जो पाप है उसके बदले में यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा, और यह 70 सप्ताह के अंदर यानी 31 AD में ये फुलफिल होता है। और जब यीशु क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करता है, तो हमारे लिए रास्ता खुल जाता है। जैसा कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट है टू मेक रिकॉन्सिलेशन फॉर इनिक्विटी। जैसा कि यूहन्ना 5 अध्याय का 24 पद में यीशु कुछ इस तरह से बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस। अगर हम लोग 2 कुरिन्थियों 5 का 17 पद को पढ़े तो वहाँ पर पौल लिखता है कि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, देखो सब कुछ नया हो गया है। और नई सृष्टि का मतलब है एवरलास्टिंग राइचियसनेस। अब चौथा पॉइंट है टू सील अप द विजन एंड प्रोफेसी। तो ये जो प्रोफेसी यीशु का इस पृथ्वी पर प्रायश्चित के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लेना और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए जो प्रोफेसी किया गया था वो सीलबंद हो चुका है। और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी हम लोग यहाँ दानियल के पुस्तक में उसका फुलफिलमेंट हम लोग देखते हैं। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना है दोस्तों कि 70 वीक्स का जो ग्रेस पीरियड यहूदियों को दिया गया था उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है। तो 27 AD में अगर 7 साल यानी 1 वीक प्लस करते हैं तो वह हमें 34 AD में लेकर जाता है। और 34 AD में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना घटा था, वह था स्तेफन का मर्डर। यहूदी लोग प्लानिंग करके स्तेफन को पथराव करके मार डाला था, और इसी 34 AD में उन लोगों का 70 वीक्स का जो ग्रेस पीरियड था खत्म हो जाता है, और परमेश्वर उन्हें एज ए चूजन नेशन रिजेक्ट कर देता है। इंडिविजुअली अगर कोई यीशु पर विश्वास करके आता है तो उनका सैल्वेशन है, लेकिन एज ए इजरायली कोई भी सैल्वेशन उनके नाम पर नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से जो 70 वीक्स का जो प्रोफेसी था 34 AD में फुलफिल होता है। यानी 500 साल पहले यीशु अपने क्रूसिफिक्शन का टाइम, महीना, साल सब कुछ बता दिया था, और उसी की तरह यहाँ पर हम लोग फुलफिलमेंट हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो प्रोफेसी हमें अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाता है, क्योंकि प्रोफेसी है जो हमें सही दिशा दिखाता है। जैसा कि पीतर अपने दूसरी पत्री 1 अध्याय का 19 पद में कुछ इस तरह से बोलता है, अतः नबियों का जो वचन हमारे पास है वह और भी अधिक प्रमाणित हुआ, इस पर ध्यान देकर तुम अच्छा करोगे, मानो कि यह अंधेरे में चमकता हुआ दीपक है, जो उस समय तक चमकता है जब तक पौ न फटे और तुम्हारे हृदय में भोर का तारा उदय ना हो। दोस्तों, हम अंतिम समय में जी रहे हैं, और इस समय प्रोफेसी को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रोफेसी ही है जो हमें सही रास्ता, सही मार्गदर्शन देता है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूं कि जितने भी मसीह भाई बहन हैं, प्रोफेसी को अवश्य स्टडी कीजिए, क्योंकि यह आप लोगों को सही रास्ता में चलने में मदद करेगा।